ओके, सो दिस इज चैप्टर सेकंड। इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल। ठीक है, तो लेट्स सी। देखो, 13 उत्तर प्रदेश में 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था उत्तराखंड। ठीक है, 13 हिमालयी जिलों को काटकर, मतलब यूपी में उस टाइम पे 13 हिमालयी जिले थे। ठीक है, जब काटा गया तो उनको काट के बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के साथ के 27वें नंबर पे। अब देखो, ये 27 नंबर का राज्य है। ठीक है, इसके बाद 28 कौन है? तेलंगाना है शायद। एंड अभी JNK का, तो JNK में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, क्योंकि JNK पहले भी जम्मू कश्मीर था, तो अब वो जम्मू अलग हो गया, तो सेम ही रहा है। ठीक है, कुछ नया नहीं हुआ है। तो 28वां कौन सा है? तेलंगाना इसके बाद। एंड ये कौन सा है? 11वां राज्य है। ठीक है, ये पता चला 11वां राज्य है उत्तराखंड का। इसके बाद ये 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है, 2007 में 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर लिया गया था। ठीक है, अब राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह में क्या आता है? एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो राष्ट्रीय चिन्हों में क्या आता है? यहाँ पे हमारे पास हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है 3 पर्वत चोटियाँ। ठीक है, और 4 लहर। ठीक है, 3 पर्वत चोटियाँ और 4 लहर। ठीक है, मतलब 3 पर्वत चोटियाँ और इसके बाद 4 लहरें यहाँ से आ रही होती है, एक यहाँ से, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से। ठीक है, ऐसा है। इसके बाद ये है वो। उसके बाद अशोक की लाट में, मतलब जो अशोक हमारे उसमें अशोक दिखाई देता है ना, अशोक का वो है। और उसमें अशोक की लाट में मुंडो को उपनिषद में से जो वाक्य लिए गए हैं वो है सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है, एक बार से नॉर्मल निकलता हूँ आपसे। ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। ओके, इसके अलावा राज्य पुष्प क्या हमारा? तो पुष्प हमारा है ब्रह्म कमल। ये मिलता है हमें 4800 से लेकर 6000 तक की ऊंचाई पे। इसका भी मैंने मौनिक बना रखा है, तो मैं वो बता दूंगा। इसके अलावा राज्य पुष्प क्या हमारा? राज्य पुष्प हमारा ये एस्ट्रिकेसी फैमिली का है। ठीक है, एस्ट्रिकेसी फैमिली का है। एंड इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है सौर यूरिया ओबलवेटा। ठीक है, ओबलवेटा सौरस सौर सॉस सॉस यूरिया ओबलवेटा। ठीक है, तो इसको ऐसे यूज सारा याद रख लो। यूरिया से जो हम खेतों में डालते हैं, एंड ओबलवेटा से तो ओवल बॉल याद रख लो। ठीक है, उत्तराखंड में 24 इसकी कुल वैराइटीज़ मिलती हैं, याद रख लेना, ये क्वेश्चन आया है पहले एक बार। तो 24 वैराइटीज़ मिलती हैं उत्तराखंड में इसकी। इसके अलावा पूरे विश्व में 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं इसकी, 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद फेन कमल क्या बोलते हैं? सोसूरिया सोसूरिया ग्रेमिनिफोलिया। ठीक है, तो ये भी सोसूरिया ही होगा। ठीक है, सोसूरिया ये भी। ठीक है, सोसूरिया ये भी। तो उसके बाद सोसूरिया सिमेसोनिया तथा सोसूरिया ग्रोसीफेरा ये कस्तूरा कमल को बोलते हैं। उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी प्रमुख ये वैराइटीज़ हैं: ब्रह्म कमल, फेन कमल और कस्तूर कमल के जो पुष्प होते हैं वो बैंगनी कलर के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, क्या पता। तो ये क्या होते हैं? बैंगनी कलर के होते हैं। बैंगनी कलर पर्पल कलर हो गया ना बेसिकली, तो पर्पल कलर चल ही रहा है आजकल, तो पर्पल कलर से याद रखना। ब्रह्म कमल, फेन कमल और कस्तूरा कमल पर्पल कलर के होते हैं। ठीक है, पुष्प पर्पल कलर के होते हैं। उत्तराखंड के फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडर, तो कुछ काम का है नहीं, बस ये कि ये पाया कहाँ जाता है? तो फूलों की घाटी में पाया जाता है, केदारनाथ में पाया जाता है, शिवलिंग बेस में पाया जाता है, पिंडारी ग्लेशियर में पाया जाता है। ये दो तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, क्योंकि इसको शिव जी को चढ़ाया जाता है, इस फूल को, ब्रह्मा कमल को शिव जी को चढ़ाया जाता है, तो इसलिए इन एरियाज में होता है। ठीक है, इसके अलावा इसे स्थानीय भाषा में कौल पदम कहा जाता है। कौल पदम कहा जाता है, इसे कौल पदम कहा जाता है इसको स्थानीय भाषा में। एंड ये इन जगह पे मिलता है। इसके अलावा इसका मेंशन वेदों में भी है। महाभारत में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया था। एंड ये केदार में स्थित भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा ब्रह्मा कमल के पौधों की ऊंचाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर के पौधे होते हैं बेसिकली। ये स्केल के हिसाब से देख लो, 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है बड़ी वाली है, तो 70 से 80 सेंटीमीटर का होता है पौधा। ये अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुलाई से सितंबर तक मात्र 3 माह में फूल खिलते हैं इसके। ठीक है, तो जुलाई से सितंबर में इसके फूल खिलते हैं। अब देखो, इसी से आप उसका भी लगा सकते हो कि रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम में कब खिलते हैं फूल। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम नहीं, सॉरी, ये कौन सा है अपना बुरांस, तो उससे कब खिलते हैं फूल? उसके खुलते हैं फेब से मार्च अप्रैल में, फेब से लेकर मई में खुलते हैं उसके। ठीक है, फूल आते हैं मतलब। तो इसके कहाँ आते हैं? इसके आते हैं जुलाई से सितंबर में, मतलब ये आता है जुलाई से सितंबर में, क्योंकि उस टाइम पर हो रही थी बारिश। जुलाई से ना, जून के बाद जुलाई आता है। जुलाई उस टाइम वो मानसून सीजन होता है, बट पहाड़ों में क्या होता है वो एक्जैक्टली नहीं बता सकते। बट हाँ, उस टाइम मानसून सीजन चल रहा होता है कि रेगुलर सब ट्रॉपिकल एरिया में, तो उस टाइम पे होती है बारिश, तो शायद उस टाइम पे फूल खिलते होंगे, बारिश के टाइम पे फूल खिलते भी हैं फूल। ठीक, बैंगनी रंग का पुष्प है ये, तो और कुछ काम की चीज़ है नहीं इसमें। अब हमारा देखो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये है मोनाल मोनाल 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। ये
हिमाचल प्रदेश का भी नेशनल मतलब स्टेट एनिमल है और स्टेट बर्ड है, और नेपाल की भी स्टेट बर्ड है। और लेकिन मोनाल मादा पक्षी है, मोनाल मादा पक्षी को बोलते हैं, और डाफिया मेल को बोलते हैं। मोनाल फीमेल को बोलते हैं और डाफिया मेल को बोलते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ याद रख लेना। एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक, ये हो गया। मेल और फीमेल का डिफरेंशिएशन बता दिया, डाफिया फीमेल को बोलते हैं। अब देखो मैं आपको निमोनिक बता देता हूँ, अगर आपको निमोनिक सुनना है तो। देखो सबसे छोटी होती है पक्षी होती है ना, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा मानना आसान है वो पक्षी है, मतलब लिविंग में बोल रहा हूँ मैं, लिविंग में, ठीक है, पक्षी है, ठीक है, मतलब कंडीशन से बोल रहा हूँ मैं, कंडीशन से अगर कोई मरेगी तो पक्षी मरेगी तो ज़्यादा वो रहेगी, 2500 से स्टार्ट हो जाएगी उड़ना, और 5000 तक ही जा पाएगी उड़ते उड़ते, ठीक है, 2500 से 5000 तक जा पाएगी, पक्षी है, ठीक है। अब जो ये है कौन अपना पशु है, पशु हो गया 3600 से 4400 तक। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, ये 2500 से 5000 तो 25, ये 35 और ये 45, देखो समझे, ये 25, ये 35 और ये 45 है ना, ऑलमोस्ट 45 पे ये बैठा हुआ। तो ऐसे याद करना है आपको, 25 से पक्षी स्टार्ट होगा, उसके बाद एनिमल पे आओगे 35 पे, उसके बाद ये तो प्लांट्स क्या होता है ना कि प्लांट्स तो उगते ही है ना, प्लांट्स को कोई बाहरी कंडीशन ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती। तो ये हो गया 4800, ये ऊंचाई पे जा पा रहे हैं। ये 2500 से स्टार्ट करता है ना, ये 3500 से, और ये 45 से, तो ये हो गई तीनों याद। उसके बाद ये 5, ये अपने से डबल तक जाता है, मतलब क्योंकि पक्षी उड़ सकता है ना बहुत दूर तक, तो अपने से डबल तक जाता है, तो 5000 जाता है। ये क्या करता है, ये भी ऑलमोस्ट डबल तक जाता है, लेकिन ये 36 से 44 तक ही जाता है, मतलब ये 1000 ज़्यादा है। 36 से 44 मतलब 35 से 45 मान लो, तो ये 1000 ज़्यादा है, ठीक है, ये 1000 ज़्यादा है, और ये 1500 ज़्यादा है ऑलमोस्ट। तो ये 45 से बोलता हूँ ना, तो 1500 गिन के चलो, 6000 तक ही जाता है, ठीक है, तो ऐसे याद रखना इसको, 10,000 और 1500, और ये तो डबल हो जाएगा डायरेक्ट, ऐसे कर लो याद, अगर हो रहा है तो। मेरे से तो हो गया, तो यह अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है लोफोफोरस इम्पेंजेंस, ठीक है। तो लोफोफोरस इम्पेंजेंस, इसका नाम, इम्पेंजेंस बर्ड्स की स्पीसीज को इम्पेंजेंस बोलते हैं, तो हमेशा इम्पेंजेंस मैक्सिमम में आता ही आता है। इसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें, इसके वो बता रखे हैं कि इसकी पूंछ होती है, हरे रंग की पूंछ होती है, ठीक। ये आलू, ये खाते क्या क्या है देख लो। तो वनस्पति कीड़े मकोड़े खाते हैं, आलू आदि, मोनाल, और मतलब आलू खाते हैं बहुत, आलू उनका वो है, और कीड़े मकोड़े भी खाते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा एशियन में इसको रेड रेड लिस्ट में रखा गया है, ठीक। राष्ट्रीय पशु जो है वो अपना कौन है, तो कस्तूरी मृग है, इसका निकनेम क्या है, तो ये है मास्कस काइसोगोस्टर, ठीक है, काइसोगेस्टर, हाँ क्राइसोगेस्टर, ठीक। तो मास्कस क्राइटोगेस्टर, तो ये हो गया, ये 3 ऐसे ये बता चुका हूँ। कस्तूरी मृग बोलते हैं इसको। ये केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में मिलता है, मैक्सिमम ये पिथौरागढ़ वाला एरिया, ठीक है, जहाँ ये मिलता है, तो पिथौरागढ़ याद रखना, पिथौरागढ़ में मिलता है, क्योंकि इसके जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो भी पिथौरागढ़ पे ही है। 2000 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ ये भी लिखा हुआ है, ठीक। तो उसके अलावा ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम में पाए जाते हैं, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट बात है, ये 20 वर्ष की इनकी आयु होती है, एवरेज आयु होती है, 6 महीने का इनका प्रेगनेंसी पीरियड होता है, 2 बड़े बड़े दांत होते हैं इनके पास वैम्पायर वाले, ओके। इनके पास एक गांठनुमा थैली होती है, बट ये मेल के पास होती है, ठीक है, सिर्फ। तो मेल ही होता है जो वो जिस पे वो रहता है, क्या कहते हैं उसे, ये कपूर कहते हैं ना इसको, तो कपूर रहता है, ठीक है, मेल पे रहता है, ठीक। इसके अलावा 1972 में केदार वन्यजीव प्रभाग खोला गया था, मतलब वन्यजीव प्रभाग के अंदर 75 किलोमीटर का कस्तूरी मृग का विहार बनाया गया था एक, तो ये 1972 में बना था। 1972 में क्या बना था, कस्तूरी मृग का विहार बन गया था। कस्तूरी मृग वाइल्ड लाइफ नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं है ये, नेशनल पार्क भी नहीं है, डियर सेंटर होगा शायद, विहार पता नहीं क्या है, ठीक है। महरूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ये रिसर्च सेंटर है, तो रिसर्च सेंटर का बना था 1977 में, रिसर्च सेंटर बनाया था, मतलब उसी के 3-4 साल बाद रिसर्च सेंटर भी बन गया था, ओके। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य खोला गया था, ये अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये भी खोल दिया गया था 1986 में। तो 70 से लेकर 80 के बीच में इतना कुछ हो गया था, 70 और 85 के बीच में इतना कुछ हो गया था, ठीक है। 15 सालों में 2-3 जगह खुल गया था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट था। 82 में खांडचूला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण भी खोला गया था, तो 4 हो गए, मतलब सिर्फ 1970 से लेकर 1985 तक 4 हो गए टोटल। राज्य वन्यजीव गणना में 2008 के, ये तो फालतू है। अब आता है राष्ट्रीय वृक्ष, वृक्ष है, ठीक है, रोडोडोंटन आर्बोरियम वृक्ष, ठीक है, ना कि फ्लावर, वृक्ष है, फ्लावर ब्रह्मकमल, ओके। तो ये हो गया, इसका नेम क्या होगा, ये हो गया 1500 से 4000 तक मिलता है, ये 1500 से 4000 तक मिलता है, ठीक। इसके अलावा ये लाल होता है, और ये सब तो पता ही है हमें। मकर संक्रांति में तो कुछ और नहीं है वैसा, अच्छा इसका देखो, इसका फूल कब खिलता है, तो
जो फूल खिलने का मैंने बता रखा आपको, फूल कब खिलता है तो फेब से अप्रैल मई तक खुलता है ऑलमोस्ट, ठीक है। फेब से मई तक। फेब में क्या आता है, वैलेंटाइन डे आता है, तो ऐसे याद रख लो कि पहाड़ों में वैलेंटाइन डे के लिए क्या देते हैं, फूल देते हैं। कौन सा, हाँ ब्रॉन्ज, ठीक है। रोज आसानी तो ब्रॉन्ज देते हैं वैलेंटाइन डे में, ठीक है, रेड कलर उसका भी होता है, ठीक है। तो ये फेब से मई तक चलता था, ओके। इसके अलावा ब्रॉन्ज वृक्ष की ऊंचाई, ये तो फालतू है। लकड़ी इसकी बहुत मुलायम होती है, याद रखना, लकड़ी इसकी सॉफ्ट होती है, तो इसे जलाने वगैरह काम आती है। अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था, ठीक है, 1974 में। अब आता है शासन प्रशासन, जो है पॉलिटी, ठीक है। मैं पॉलिटी बताऊंगा।